Hello everyone, I welcome you all to learn with Pawan YouTube चैनल। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की एक सब्सिडरी है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड MRPL की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 2022। तो अगर आपने यहाँ पर गेट 2022 का पेपर अपीयर हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अप्लाई करने की तारीख 29 अप्रैल से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट 28 में रखी गई है। तो इसके बीच में आप यहाँ पर जाकर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इन टोटल 65 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर आपका यहाँ पर गेट एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई कर लेना। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और ये आपकी परमानेंट बेसिस में रिक्रूटमेंट आउट हुई है। तो जानेंगे सभी डिटेल्स में क्या है अप्लाई करने की प्रोसेस, क्या रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर लेना और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको गेट 2022 का पेपर मांगा गया है और यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस एलिजिबल होने वाले हैं। तो सभी को यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर अगर वैकेंसीज़ का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो यहाँ पर केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री जैसे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। और यहाँ पर अगर वैकेंसीज़ का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो केमिकल में 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। उसी तरह मैकेनिकल में भी 20 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। उसी तरह सिविल में 3, इलेक्ट्रिकल के लिए 6, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7, मेटलर्जी में 1, कंप्यूटर साइंस के लिए 6 और केमिस्ट्री वाले 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप यहाँ पर अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर गेट 2022 का पेपर आपके इन कोड से होना चाहिए, जैसे कि सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांचेस से आपका गेट का पेपर अपेयर होना चाहिए। तो ये थी सारी वैकेंसीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो मैंने आपको यहाँ पर कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वाले यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई करना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन किया गया है। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल वालों के लिए अनरिजर्व में टोटल 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। उसी तरह EWS के लिए 2, OBC वालों के लिए 6, SC में 3 और ST के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। उसी तरह मैकेनिकल में अगर देखें तो आउट ऑफ 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व में 7, EWS के लिए 2, OBC के लिए 7, SC में 3 और ST के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। उसी तरह सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री के लिए भी आप यहाँ पर अपनी वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी वाइज अप्लाई कर लेना अगर आपका यहाँ पर गेट 2022 का पेपर अगर अच्छा गया है। तो ये थी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात। और अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपके लिए एज रिलैक्सेशन वगैरह भी मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो इसकी कोई चिंता नहीं है यहाँ पर। और अगर इसी तरह अगर आगे देखें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपके लिए सैलरी वगैरह भी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपको स्टार्टिंग में बेसिक पे 50,000 पर मंथ आपको मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा सैलरी आपके लिए रहने वाली है। और इसके एडिशन में आपको यहाँ पर HRA वगैरह और बाकी अलाउंसेस वगैरह भी आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी की कोई चिंता नहीं है। जैसे कि ये मिनी रत्न PSU है तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। और इसके लिए आपको यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भी रखा गया है। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 3 साल तक के लिए सर्व करना रहेगा, जिसमें आपको जनरल वालों के लिए 3 लाख तक का बॉन्ड साइन करना रहेगा और EWS, OBC और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का बॉन्ड रखा गया है। और अपर एज लिमिट मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी है। जैसे कि अगर आप OBC अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अपर एज लिमिट यहाँ पर 27 इयर्स रखी गई है। तो ये थी अपर एज लिमिट की बात। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर गेट 2022 का पेपर मांगा गया है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था कि अगर आपने गेट 2022 का पेपर अपीयर हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और मिनिमम परसेंटेज आपको यहाँ पर 60% मांगे गए हैं आपके BE BTech में। तो इस बात का यहाँ पर आप ज़रूर से ध्यान रखना। तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसे रीड कर सकते हैं अगर कोई डाउट रह जाता है। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले
गेट 2022 के मार्क्स के बेसिस में आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने वाला है। तो ये रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पर आपके लिए कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, केवल आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको 1:5 के रेशियो में बुलाया जाने वाला है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने वाली है वो आपके गेट के मार्क्स के बेसिस में प्लस आपके ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस में प्रिपेयर होने वाली है। तो ये रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। और आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अप्लाई करने की तारीख जो रखी गई है वो लास्ट डेट 28 मई रखी गई है। तो आप इसके बीच में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कुछ डाउट वगैरह रह जाता है तो यहाँ पर ईमेल भी मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पर इनके ईमेल में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी रखी गई है। तो अगर आप यहाँ पर जनरल और OBC या फिर EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। लेकिन अगर आप SC ST और PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी काफ़ी मिनिमल रखी गई है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी कोई चिंता नहीं होने वाली है। तो अप्लाई करने की लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। तो आप इसे नोटिफिकेशन से रीड कर लेना, तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन से रीड कर लेना। और इसकी अप्लाई करने की तारीख 29 अप्रैल से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट 28 मई रखी गई है। तो आप इसके बीच में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंटरव्यू पे जाने के लिए ट्रेन का 3rd AC तक का फेयर भी रिफ़ंड करने वाले हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपको यहाँ पर कोई फेयर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 3rd AC तक का ट्रेन का फेयर भी रिफ़ंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।